हेलो एवरीवन। तो आज है 26 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट की बात करें तो एक नाउन है। वर्डिक्ट क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है जजमेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्रवाई वगैरह होता है, कोई केस वगैरह होता है, मुकदमा वगैरह, तो जो उसका जजमेंट होता है उसको इंग्लिश में वर्डिक्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो वर्डिक्ट यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है ए डिसीजन और एन इशू ऑफ ए फैक्ट इन ए सिविल और क्रिमिनल केस और एन इनक्वेस्ट। यानी कि जो डिसीजन वगैरह लिया जाता है, जो जजमेंट वगैरह किया जाता है, उसको ही वर्डिक्ट बोला जाता है, यानी कि निर्णय। जैसे कोर्ट में जो एडवोकेट होते हैं वो क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, तो उसको वर्डिक्ट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका क्या हो सकता है? तो जजमेंट, एडजस्टिकेशन, डिसीजन या फिर फाइंडिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? वर्डिक्ट जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है निर्णय, जजमेंट, एजुकेशन, डिसीजन और फाइंडिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से सारे वर्ड को नोट कर लीजिए और जो भी अगर आपको पता होगा इस वर्ड से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। अमेंडमेंट्स क्या है? एक नाउन है। तो अमेंडमेंट्स क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है मेक माइनर चेंज टू ए टेक्स्ट, पीस और लेजिस्लेशन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू मेक इट फेयर और मोर एक्यूरेट और टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़, कोई एक नया नियम आ गया, ठीक है, और उसमें कुछ गलत हो गया जो मतलब सबको के लिए सही नहीं था, तो उसमें जो चेंजिंग लाना, थोड़ा बहुत चेंजिंग लाना, उसको क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट्स बोलेंगे। जैसे हम लोग अपना खुद का डेली रूटीन बनाते हैं तो पता चल जाता है, अगर एक दो दिन फॉलो करेंगे तो कुछ ऐसा उसमें हो जाता है जो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग ला देते हैं, ठीक है, तो उसको अमेंडमेंट्स बोल सकते हैं। या फिर जब हम लोग जो पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप पढ़े होंगे जो हमारे संविधान का अनुच्छेद वगैरह है, यानी कि आर्टिकल वगैरह, तो उसमें भी अमेंडमेंट बहुत सारा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि अमेंडमेंट्स मतलब होता है हट जाना। क्या हो जाएगा? हट जाना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवाइज, अल्टर, चेंज या फिर मॉडिफाई, यानी किसी चीज़ में मॉडिफाई ला देना, उसको चेंज कर देना, उसको अमेंडमेंट्स बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एफर्म्ड। एफर्म्ड यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टेट इम्फेटिकली और पब्लिकली, यानी कि कोई चीज़ जो मतलब किसी चीज़ पे जोर डाल के बोलना, और पब्लिकली यानी कि पूरे सबके सामने बोलना, उसको एफर्म्ड बोलते हैं, यानी कि पुष्टि करना। इसका पुष्टि हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो असर्ट, कन्फर्म, डिक्लेयर या फिर गारंटी, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है? एफर्म्ड हो गया जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पुष्टि। असर्ट, कन्फर्म, डिक्लेयर, गारंटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। असर्ट, डिक्लेयर, कन्फर्म और गारंटी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा क्योंकि पिक्चर काफ़ी रिलेवेंट यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है ताकि आपको देख के वर्ड को आसानी से विजुअलाइज करके याद कर पाए। नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिशमेंट। तो एबॉलिशमेंट की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है क्योंकि लास्ट में MENT आया है। तो जब भी वर्ड क्लास में आपको MENT देखने को मिले तो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, क्योंकि MENT एक नाउन सफिक्स होता है। इसका मीनिंग होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी चीज़ को अंत कर देना, उसका समाप्ति की ओर लेके जाना। जैसे कोई एक सिस्टम हो गया, जैसे पहले हमारा जो बहुत सारा सिस्टम चलता था, जैसे सती प्रथा था, ये भी क्या था? एक सिस्टम था। सती प्रथा में क्या होता था कि जो मान लीजिए कि एक कपल है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, तो अगर हस्बैंड डेथ करता था तो साथ में उसके वाइफ को भी जला दिया जाता था। तो कुछ ऐसी बुरी सिस्टम थी जिसको क्या कर दिया गया? एबॉलिशमेंट कर दिया गया, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया। तो उसको तो एबॉलिशमेंट मतलब क्या हो गया? समाप्त करना। एबॉलिशमेंट का हिंदी क्या हो जाएगा? समाप्त करना हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो स्क्रैप हो जाएगा, एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया? एबॉलिशमेंट, जिसका मीनिंग होता है समाप्त करना। स्क्रैप, एंड, स्टॉप और टर्मिनेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट। कंसेंट की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन और एग्रीमेंट टू डू समथिंग, यानी कि देखिए कंसेंट मतलब होता है कि किसी से परमिशन ले लेना, अनुमति लेकर कोई चीज़ करना, ठीक है, तो उसको कंसेंट बोला जाता है। जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते थे तो जब लॉकडाउन था तो उस टाइम एक कंसेंट फॉर्म आता था जिसमें हम लोग कंसेंट में अपना सब कुछ डिटेल डाल के बताते थे कि हाँ हमें मतलब कोरोना नहीं है या कुछ भी। तो कंसेंट मतलब होता है जो शपथ पत्र बोल सकता है या फिर अनुमति, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्विसेंस हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा,
एसेंट हो जाएगा या फिर ऑथराइजेशन हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके, कॉन्सेंट के। ठीक है, तो कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं किसी से, तो विदाउट परमिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसमें कोई बाधा आ सकता है। तो कंसेंट मतलब हो जाएगा कि आप उससे परमिशन लेके कोई काम कीजिए, तो उसको अप्रूवल, एसेंट, ऑथराइजेशन या फिर एक्विसेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो उससे पहले हम लोग होमवर्क का बात कर ले रहे हैं। तो देखिए वर्ड जो भी यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वर्ड से क्या करना है, सेंटेंस बनाना है और उसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी वर्ड को याद कराने में। तो आई होप आप बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगला वर्ड है एसेलिंग। एसेलिंग की बात करें तो एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है मेक ए कंसर्टेड और वायलेंट अटैक ऑन, यानी कि किसी पे अटैक करना, उसको एसेलिंग बोलते हैं। यानी कि हमलावर, जो क्या करता है, हमला कर देता है, किसी पे आक्रमण कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, हमलावर बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स का अगर बात कर ले तो बैश, बिरेट, ब्लास्ट या फिर क्रिटिसाइज हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या, तो बैश, बिरेट, ब्लास्ट या फिर क्रिटिसाइज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमलावर है जो हमला कर रहा है इस पे जो घोड़ा से जा रहा है उसको। अगला वर्ड है इररिपेरेबल। क्या है, इररिपेरेबल। तो देखिए इररिपेरेबल की बात करें तो यहाँ पे लास्ट में बी एल ई आया है। तो जब वर्ड के लास्ट में बी एल ई आए तो वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। यानी कि बी एल ई क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है। इसका मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई और रिपेयर, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसे रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे हम लोग एक बार यूज करते हैं और वो ख़राब हो जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है, यानी कि उसको हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उसको पुनः ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन वगैरह है तो ये सब रिपेयर हो जाता है जब उसमें कोई प्रॉब्लम आता है और रिपेयर सेंटर पर ले जाकर दिखाते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ही इक्विपमेंट है जिसे हम लोग दोबारा मतलब रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इरिपेयरेबल बोलेंगे। तो अपूर्णीय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इरिप्लेसेबल, इरिवर्सिबल, ब्रोकन या फिर क्योरलेस। देखिए आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे आप दूध से दही जमा दिए तो दही से क्या दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, यानी कि वो क्या है, इरिवर्सिबल है या फिर इरिपेरेबल है। ठीक है, अगर पानी का बात करें तो पानी से बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ से पानी भी बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिपेयरेबल या फिर रिवर्सिबल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिक्वेशन। रिक्वेशन की बात करें तो एक नाउन है जिसके लास्ट में, क्योंकि इसके लास्ट में आई ओ एन आया है, तो जब भी वर्ड क्लास में आई ओ एन आए उसको आपको नाउन कंसीडर कर लेना है। इसका मीनिंग होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर लेइंग क्लेम टू द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और मटेरियल, यानी कि ऑफिशियली किसी का ऑर्डर ले लेना, आदेश ले लेना किसी चीज़ को यूज करने के लिए, क्लेम करने के लिए। जैसे कोई संपत्ति हो गया या कोई पदार्थ हो गया, मटेरियल हो गया, तो उसको रिक्वेशन बोला जाता है, यानी कि मांग करना। ठीक है, ऑफिशियली किसी से ऑर्डर लेना, मांग करना। इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कॉल या फिर एप्लीकेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ यूज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और उसका मांग करते हैं कि मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ हमें अलाउ कर दिया जाए ताकि हम उस चीज़ को यूज कर पाएँ, क्या कर पाएँ, उसको यूज कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एपेलेंट्स। एपेलेंट्स एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन वो अप्लाइज टू ए हायर कोर्ट फॉर ए रिवर्सबल ऑफ द डिसीजन टू ए लोअर कोर्ट। जैसे देखिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई केस हुआ, तो मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया वो केस और वहीं से उसका फैसला सुना दिया गया, लेकिन जो जिसको फैसला सुनाया गया वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट में जाके वो बोलेगा कि मतलब ये जजमेंट हुआ है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हाई कोर्ट उसका सुनवाई करेगा। जब हाई कोर्ट से वो नहीं हो जाता है तो जब केस को कहाँ भेज दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। ये इंडिया में ऐसा होता है। ठीक है, तो अपेलेंट्स मतलब होता है कि जो अपील करता है, मतलब अगर वो असंतुष्ट होता है किसी चीज़ से तो जो अपील करने वाला होता है उसको अपेलेंट्स बोलता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्यूजर, प्लेंटिफ, क्लेमेंट या फिर कंप्लेंटेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि जो कंप्लेन कर रहा है, जो एक्यूज कर रहा है किसी चीज़ को, उसको अपेलेंट्स बोलते हैं, यानी कि अपील करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेंडेड। क्या है, रिफ्रेंडेड। रिफ्रेंडेड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टॉप वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी अपने आप को रोकना किसी चीज़ को करने से। जैसे कोई आप बुरा काम कर रहे हैं, जैसे आप डेली ज़्यादा फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो क्या, जब मान लीजिए आपको कोई बोल दिया या फिर आपको रियलाइज़ हो गया कि हम ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे अपने आप को रोकने के लिए कि हम फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, तो उसको क्या बोला जाता है, रिफ्रेनेड बोला जाता है, यानी कि प्रतिबंधित करना, किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना। जैसे जो लोग गलत संगत में आके नशा वगैरह करने लगते हैं, तो क्या, जब उनको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, तो अपने आप को रोकते हैं, रिफ्रेंड करते हैं। तो अब्सटेन, अवॉइड,
सीज या फिर कर्व, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।